मालिक की जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परम पिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है। कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के, उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है, ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फल पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद, और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज की अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे माँ बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा या मर रहा था। उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परम पिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का
पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो और सुमरन से पहले प्रार्थना करो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परम पिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आड़ से नींद त्याग के देखो। जिनकी तड़फ लगी होती है ना, एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा, सारा पिक्सल वहीं से आता है। फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना और कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहां। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीज़ों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि 8R होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहाँ तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहाँ तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहाँ तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा।
सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है। कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते। क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। क्या मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना है, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं जब इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं। जरा सी जगह, आप अगर डॉक्टर से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं। वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेता है ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है,